एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने घरों में सलामत होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ है कश्मीर डिवीज़न का, जम्मू जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ है, जो किया था कंडक्ट किसने? जे.एंड.के हाई कोर्ट ने। तो आज हम उसी के रिलेटेड बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। वैसे ये कट ऑफ तो नहीं हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये वो कट होगा जो सीधा आप लोगों को इंटरव्यू के पार करेगा। मीन्स इसमें उतने ही स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जितने स्टूडेंट्स हाई मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि जिस तरह जेकेएसएस भी कट ऑफ निकालता है, मतलब लिस्ट निकालता है कि हर किसी स्टूडेंट का कि उसके कितने पॉइंट्स है, किसके कितने पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे आपको वो सब नहीं देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को वो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीधा उन स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे, मीन्स जो कट ऑफ क्रॉस करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन स्टूडेंट्स को जो कट ऑफ क्रॉस करेंगे उन्हीं को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जितने भी होंगे ना कट ऑफ के नीचे, उनका लिस्ट में कोई लेना देना नहीं होगा, उनका नाम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम बात करेंगे पोस्ट्स, पहले ओपन मिनट हम पहले बात करेंगे कश्मीर डिवीज़न जूनियर असिस्टेंट जे.एंड.के हाई कोर्ट। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहली बात हम बात करेंगे पोस्ट्स। पोस्ट जो है ना, वो है ओपन मेरिट के लिए 33 पोस्ट्स, एससी के लिए 6 पोस्ट्स, SC1 के लिए 8 पोस्ट्स, SC2 के लिए कितने? 8 पोस्ट्स, आरबीए के लिए कितने? 8 पोस्ट्स। ठीक, और और बाकी भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि आरबीए की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, आरबीए के कितने हैं? 8 पोस्ट्स, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट्स और सबसे कम एएलसी के पोस्ट्स। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कौन कौन से वो स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि जिनको एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा, जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, अगर हम बात करेंगे पहले ओपन मेरिट की, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ आपका रहने वाला है अगर किसी का 55, ये ओपन मेरिट की पहली बात है, 55 से लेके 60 तक। ठीक, ये किसका है स्टूडेंट्स? ये सीधा है ओपन मेरिट, यानी -+2 कर देना। ठीक, -+2 वैसे हमेशा रहता ही, कोई एक्सपेक्टेड आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल सकता है। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को माइनस प्लस मीनस क्या है यहाँ पे कि ये हो सकता है 53 भी, ये हो सकता है 62 भी। ठीक, यही है ये, या ये हो सकता है 57 भी, ये हो सकता है 58 भी। तो यही है ये -+2। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि जो एग्जैक्ट डेटा है यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए 53 पोस्ट। अगर हम एक्सपेक्टेड की कट ऑफ बात करेंगे, वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वो रहेगा कट ऑफ 55 से लेके 60 तक और -+2 कर देना। यहाँ पे हम बात करेंगे हम SC1 की, एससी की, जो SC है, SC वालों का रहेगा सीधा यहाँ पे 45। अगर इनके होंगे 45 से लेके 50 तक, इनका इतना ही रहता है। 45 से लेके 50 तक जो भी SC वाले कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में वाले आते हैं, 45 से लेके 50 तक अगर वो फॉल होते हैं किसी भी जगह पे, समझ लेना आप इंटरव्यू में आओगे। ठीक, इंटरव्यू के बाद हम बात करेंगे, जब आप इंटरव्यू दोगे उसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 45 से लेके 50 तक अगर SC वालों को किसी में भी SC वालों किसी को भी इतने मार्क्स आते हैं 45 से लेके 50 तक, समझ लेना वो इंटरव्यू के लिए, उसको इंटरव्यू कॉल कन्फर्म है। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे SC1 कैटेगरी। SC1 कैटेगरी भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ रखा है -+2। अब बोलोगे ये सर क्या है? ये यही है कि मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे अगर 45 है, ये बात कर रहे हैं हम किनके? SC1 के। SC1
-+2 क्या है कि ये हो सकता है 43 भी, ये हो सकता है 47 भी, ठीक। ये बात आप याद रख लेना। 45 से लेके 50 तक आप ये याद रख लेना। SC वाले भी, SC1 वाले भी, और उसके साथ साथ जो SC2 है वो वाले भी, आप लोगों का सेम ही रहने वाला है कट ऑफ, लेकिन -+2 यहाँ पे रहेगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में -+2, ये आप लोगों के साथ होगा ही होगा -+2 यहाँ तो ठीक। जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया -+2 क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे RBA की। RBA वाले बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि RBA का कट ऑफ क्या रहेगा। आप लोगों को मैं आप अच्छे से बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप जो RBA वाले हैं, RBA वालों का होगा यहाँ पे 50 से लेके 58 तक, 50 से लेके 58 तक, लेकिन -+2 ये हो सकता है 48 भी, ये हो सकता है 52 भी। यहाँ से हो हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम, ये हो सकता है 56 भी, ये हो सकता है 60 भी, लेकिन उतना नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बोला है कि जो OBC वाले हैं इनका एक्सपेक्टेड होगा 59 से लेके 55 तक। अगर आप लोगों के आते हैं 49 से 55 तक, मीन्स आप सेफ जोन में हो, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। इंटरव्यू में मेहनत करना, उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू में 20 मार्क्स होते हैं, 20 में से लगभग 11 से लेके 15 तक आप ला लेना, कन्फर्म आप लोगों की सिलेक्शन होगी। ये मैं आप लोगों को यहाँ भी बताऊंगा। इस बार पेपर बहुत टफ आया था। EWS की बात है करेंगे, EWS पहले हम बात करेंगे EWS की। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे जो EWS है, EWS वालों का अगर 45 से लेके 50 तक होंगे ना, समझ लेना कहीं जगह भी आप इसमें से फॉलो हो रहे हो तो समझ लेना आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ये याद रख लेना आप लोग। और मैंने माइनस करके रखा है -+2, जो आप लोगों को मैंने समझाया है कि -+2 है क्या, ठीक। ये क्या था EWS वालों के लिए। बात करेंगे हम ALC की। तो अब बारी है ALC वालों की। ALC वैसे ये ALC वैसी कैटेगरी है जो बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, ठीक है। ALC की यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 46 से लेके 52 कहीं जगह भी फॉल होते हैं, समझ लेना आप लोगों की सिलेक्शन है। और माइनस जो मैंने आप लोगों को बताया कि -+2 यानी 44 से लेके 48 तक, और 50 से लेके 54 तक कहीं जगह भी इनमें से फॉल होते हैं, समझ लेना इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। और मैं एक यहाँ पे भूल गया हूँ RBA वालों को। RBA वालों को भी उतना बेचारों को कम मतलब इनका भी ठीक ठाक हाई कट ऑफ होता है, नियर अबाउट ओपन मेरिट से 1-2 पॉइंट ये कम होते हैं बेचारे, ठीक। इसलिए मैंने जो RBA वाले हैं 50 से लेके 58 तक, स्टूडेंट्स RBA वालों सुन रहे हो, 50 से लेके 58 तक कहीं पे भी फॉल होते हो ना, समझ लेना आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, ठीक। और -+2 जो मैंने आप लोगों को रखा है, ये 48 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, ठीक। 60 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। ये RBA वालों के लिए था। तो यहाँ पे मैं अब आप लोगों को इम्पोर्टेंट एक बात बताऊंगा। मैंने आप लोगों को इसीलिए ये बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर 45 होगा, 50 होगा। नहीं, मैंने अब एनालाइज करके आप लोगों को बताया कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट डाला था, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाला था, मैंने व्हाट्सएप पे भी यहाँ तक पोस्ट डाला था। उसके साथ साथ जब बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर में आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने कांटेक्ट भी कराए, उन्होंने बताया है कि सर ऐसा हुआ था, वो हुआ था, पेपर टफ आया था। टफ क्या आया था, करंट अफेयर जो बहुत टफ थी, उसके साथ साथ इंग्लिश पोर्शन था वो मॉडरेट से लेके टफ था, और बाकी 2 पोर्शन टर्मिनोलॉजीज ईजी थी, और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर था वो भी ईजी था, ठीक। तो उसके बेस पे अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे आप लोगों को कि 2 पोर्शन आप लोगों को टफ देखने को मिले थे, ठीक, जबकि वो 55 मार्क्स आते हैं, करंट अफेयर 25। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा
जो इंग्लिश पोर्शन है, ये सीए पोर्शन है और ये इंग्लिश पोर्शन कितने मार्क्स थे आप लोगों को? 30 मार्क्स। तो यही होता है 55 मार्क्स। ठीक, यही होता है 55। तो मीन्स आप लोगों का 70%, जो 70% लगभग पेपर क्या था, वो टफ था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ हुआ था उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे फॉर्म फिल कम हुए थे, तो उसकी वजह से लास्ट ईयर 54 फिर भी ओपन मेरिट का कट हुआ था। 54 नॉट ए जोक। तो इसीलिए मैं आप लोगों को 1-2 पॉइंट लास्ट ईयर से ज़्यादा ही होगा, उतना नहीं होगा, 60 तो नहीं होगा। जो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो वही रहने वाला है एग्जैक्ट -1 या +2 2 पॉइंट। ठीक, यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया है कि कट ऑफ क्या क्या, जो टफ कौन सा पोर्शन टफ था, कहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे थे टफ था, मॉडरेट था, इजी था, वो मैंने सारा कुछ आप लोगों से डिस्कस किया है। और बाकी भी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी रिलेटेड, मुझे आप सीधा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। तो मैं यहीं पे हूँ, आप जो भी आप लोगों को क्वेरी होगी बता देना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।